मैट्रिक पास करने के बाद एक लड़का जो है बाहर कमाने के लिए जाता है और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से वह ट्रेन पकड़ता है दिल्ली जाने के लिए। और वह ट्रेन पकड़ लेता है। रास्ते में दो चार लोग उस ट्रेन में और सवार होते हैं और वह सवार होते हैं। उसके बाद उसमें एक लड़की होती है। उस लड़की से उस लड़के का विशेष रूप से लगाव होने लगता है, बातें होने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों में प्रेम हो जाता है। और प्रेम होता है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वो अपने घर के तरफ चल देते हैं और ये अपने पथ के तरफ चल देते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें होती है यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होता है। इसी कहानी को मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज तो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सच्ची है, परंतु मैं जो इसमें पात्र का नाम रखूंगा वह पात्र का नाम काल्पनिक होगा। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि एक बहुत ही होनहार लड़का बड़े ही हृदय से वह शिक्षा ग्रहित करता है और मैट्रिक का परीक्षा देता है। मैट्रिक का परीक्षा देता है। मैट्रिक का परीक्षा जो उस समय होता है बहुत ही कड़ाई होता है, बहुत ही शासन में वह परीक्षा होता है और बहुत कम बच्चे ही उसमें पास कर पाते हैं। यानी कि गिनती के बच्चे 2, 4, 5 बच्चे पास ही हो पाते हैं पूरे स्कूल में। लेकिन उस बच्चे का आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं होता है और वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है और वह कमाने के वास्ते दिल्ली चला जाता है। तो दिल्ली जाने के क्रम में वह कहीं भी बाहर प्रदेश जाना है तो कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी सवारी से ही जाना होगा। वह भी जो है ट्रेन का सफर को चुनता है और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से वह टिकट कटाता है दिल्ली के लिए। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि हम लोग पत्रकारिता करते हैं और वह लड़का जो है मिला और वह अपने पूरी कहानी को बतलाया। तो मैं सोचा कि क्यों न इसको आपके पास भी प्रस्तुत करूं। बहुत ही रोचक कहानी है। वह लड़का जो है अब मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जाता है, वहां से टिकट कटाता है। उसके और कुछ साथी होते हैं और वो लोग जाकर के टिकट ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में जनरल बोगी में बैठने पर वहां बहुत भीड़ होती है। आगे उसके बगल में जो है एक परिवार के और 2-4 लोग बैठे होते हैं। उसमें एक बच्ची होती है जो वो भी मैट्रिक का परीक्षा, वह तो रहती है शहर में लेकिन मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए ही गांव आई होती है। और वो भी रिजल्ट निकलने के बाद अपना दिल्ली के लिए, दिल्ली ही उसके परिवार के लोग रहते थे इसलिए वो दिल्ली जाने लगती है और वो परिजनों के साथ जाती है। तो अब अगल बगल में बैठने का मतलब होता है कि बात विचार होगा। बात विचार होने लगती है और बात विचार होते होते सफ़र कटना है तो बात विचार तो करना ही है। एक दूसरे से कुछ वो खाना लाए हैं, कुछ वो खाना लिए हैं, कुछ वो खाना लिए हैं और बातचीत का सिलसिला जो जिस तरह से शुरू होता है और वो दोनों जो है, दोनों क्या वहाँ के जो भी मेजॉरिटी है वह एक दूसरे से, उसके परिवार के 2-4 लोग होते हैं या इस लड़के के जो चीज़ें हैं वो सब लोग एक जगह ही कुछ वो खाते हैं, कुछ वो खाते हैं, कुछ वो लाए हैं वो खाते हैं। वो इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से अपनापन हो जाती है। और सफ़र चूंकि 22 घंटे का होता है इसलिए सफ़र में तो थोड़ा सा समय 22 घंटा कम नहीं होते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी बातें होते होते जब एक समय ऐसा आता है कि ये लोग विचार करते हैं, कारण कि यह लड़का का उम्र महज 17 से 17.5 वर्ष की रही होगी तो उसी उम्र की वह लड़की भी रही होगी और यह उम्र जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो उस वैसे परिस्थिति में वो दोनों जो है
अब यह विचार करते हैं कि क्यों न हम लोग अंतराक्षित खेला जाए। परिजन जो रहते हैं वो भी अपना सहमति जताते हैं कि ठीक है, रास्ता कटेगा, और अंतराक्षित खेलने लगते हैं। अंतराक्षित खेलने में कुछ ऐसी ऐसी गानों का प्रयोग होता है और उस गाना में ही इन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। उस गाने के माध्यम से ही ये लोग अपने अपने हृदय के बात को बतला देते हैं। भले परिजन या वहां जो भी लोग हैं वह यह बात सोच रहे हैं कि यह तो गाना गा रहा है, लेकिन वह गाने में ही अपने हृदय के बात को एक दूसरे को समझा देते हैं, एक दूसरे को बतला देते हैं। और परिस्थिति अब अंतराक्षित खत्म होता है, रात हो जाती है, और ज्यादा रात होने लगता है तो कुछ ना कुछ लोग झपाने लगते हैं, झपकी लेने लगते हैं, और ये सिलसिला शुरू होता है। और वह दोनों जो है एक दूसरे से इस तरह से अब एडजस्ट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे के बिना अब हम लोग जी ही नहीं सकते। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न वहां उन लोगों की हो जाती है, और वहां से वे लोग जो है, अब उस समय मोबाइल का समय नहीं था, वो ये वाला फोन जो लगा करके टेढ़ा वाला फोन होता था, वही फोन का बेसिक फोन का उस समय वो भी बेसिक फोन जनरल लोगों को नहीं, जो बड़े बड़े लोग थे उनके पास ही बेसिक फोन होता था। तो वो लड़की के जो परिजन थे उनके पास बेसिक फोन था। उस फोन का वह लड़का जो है, वह लड़की इसे फोन का नंबर दे देती है। और इसके बाद की जो कहानी होती है, अब जो है धीरे धीरे इन लोगों का जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक दूसरे से जो झपकी लग जाती है परिजनों का, तो ये दोनों एक दूसरे से लिपटना, ये सब सारी चीज़ें जो प्रेम मोहब्बत में होते हैं ये लोग उसको करते हैं। लेकिन वहाँ शारीरिक संबंध वगैरह जैसे चीज़ों को नहीं बनाया जाता, बल्कि जो भी चीज़ें हैं प्रेम मोहब्बत में एक दूसरे से मिलने, गला मिलना, ये तमाम चीज़ें ये लोग करते हैं। कस्में खाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे हम लोग जैसे भी हो। लेकिन जैसे ही दिल्ली का रेलवे स्टेशन आता है और वो लोग जो हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और एक दूसरे को विदा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, परिजनों से प्रणामा पाती करते हैं, और वो अपने रास्ते चले जाते हैं, वो अपने रास्ते चले जाते हैं। अब चूंकि हमें बात जो है लड़का पक्ष से हुआ, तो हम यह बात बतलाते चले कि अब लड़की के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन यह लड़का हमेशा से उस लड़की के इंतजार में, उस लड़की के बात में एक दो बार फोन करने की भी प्रयास किया उस समय, लेकिन वह बात नहीं हो पाई। और इस तरह से यह लड़का व्याकुल हुआ कि न वह जी पाता था न मर पाता था। बहुत समय, धीरे धीरे समय बीतते गया। बहुत समय बीतने के बाद वह लड़का जो है उस प्रेम के सदमे से निकल पाया, और आज भी उस लड़की का चेहरा या उस लड़की के सारे कहानी को अपने हृदय में संजोया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी भी आप युवक हैं, नौजवान हैं, बैचलर हैं, सफ़र करते हैं, तो इस तरह का हृदय नहीं लगाइए कि उससे हृदय लगाने में आपका जीवन ही खराब हो जाए। उस याद में वह लड़का जो है इतना व्यग्र हुआ कि आगे की शिक्षा दीक्षा भी वह चालू नहीं कर पाया। बिल्कुल वह आज उसका जीवन जो है समझिए कि एक लेबर का बनकर रह गया, और मात्र उसके याद में इसे मन नहीं लगता था, बेचैन रहता था, टेलीफोन करता था, टेलीफोन से बात नहीं होती थी। ये तमाम चीज़ें इसके साथ घटित हुआ। तो इसलिए मित्रों, यह वीडियो मैं आपको सतर्क करने के लिए ही लाया। आप जागरूक हो सके, सतर्क हो सके, इसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग लाते रहते हैं।
यह मानसा नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूं या दुख पहुंचाऊं, लेकिन आप जागरूक हो, सतर्क हो सके, ये भी अगर हम चैनल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा प्रयास होना चाहिए। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।